नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हरियाणा अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शेखावत आपका हरियाणा अड्डा चैनल में स्वागत करता हूं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बात ऐसी है कि एक दो दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया था किसी वजह से, ठीक है। कुछ मेरी तबीयत डाउन चल रही थी, लेकिन अब मैं फिट हूँ, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, एक भी दिन क्लास मिस नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक, हमारा चल रहा था हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा ये चल रहा था हमारा, ठीक है। और लगभग मैंने आपको 180 के अराउंड क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की बात करूं तो हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लगाया गया था। शराबबंदी कानून कब लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था ये हमारा 1 जुलाई 1996 को चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शराबबंदी कानून कब लगाया गया था। शराबबंदी कानून, तो शराबबंदी कानून कब लगाया गया? 1 जुलाई 1996 को। एक जुलाई 1996 में शराबबंदी कानून हरियाणा में लगाया गया, ठीक है। बात करते हैं, एक जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा के किस भाग को अपनी राजधानी बनाया? तो जॉर्ज थॉमस ने जो अपनी राजधानी जो बनाया था वो किसको बनाया था? हांसी का जो किला था, ठीक है। तो हांसी कौन से जिले में आता है? वो आता है हिसार के अंदर, ठीक है। उसने हांसी में एक टकसाल की स्थापना की जिसमें उसके नाम के सिक्के लाए जाते थे। तो उनके नाम के जो सिक्के लिए जाते हैं उन सिक्कों का नाम है सिक्का-ए साहिब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिक्का-ए साहिब। तो जॉर्ज थॉमस ने जो अपना राजधानी बनाया था, किसको बनाया था? हांसी के किले को। हांसी के किले को जॉर्ज थॉमस। ठीक है, हिसार जिले के अंदर हमारा हांसी है, तो जॉर्ज थॉमस ने ये राजधानी बनाई थी। बात करते हैं हम, किस राजा की राजधानी हरियाणा की थानेसर सिटी थी? तो वो जो राजा थे वो हमारे कौन से थे? हर्षवर्धन। थानेसर किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। थानेसर हर्षवर्धन राजा हैं थे, उनकी राजधानी थी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सिरसा जिले का संपूर्ण क्षेत्रफल कब शामिल किया? जो हमारा नवनिर्मित राज्य है हरियाणा, उसके अंदर सिरसा जिले का संपूर्ण क्षेत्रफल कब शामिल किया गया? तो वो जो शामिल किया गया वो 1 नवंबर 1966 में किया गया, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को ही उसको राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जींद जिले के किस गांव का पहले नाम लोही खेड़ी था? लोही खेड़ी किसका नाम था पहले? लोही खेड़ी। तो जो लोही खेड़ी जो नाम था वो था
अब जो नाम हो गया वो है ये, मीन्स गतौली। गतौली पहले जो नाम था वो हमारा लोहीखेड़ी था, अब जो नाम हो गया वो गतौली। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब हमारे लाला मुरलीधर थे। कौन से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर जो थे वो हमारे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब थे। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं हम कि अल बरूनी की एक प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद। अल बरूनी की एक पुस्तक किताब उल हिंद किस झील का नामो उल्लेख है? तो जो अलबनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में जिसका पूरा उल्लेख मिलता है वो मिलता है ब्रह्म सरोवर का। किसका मिलता है? ब्रह्म सरोवर का उल्लेख। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख मिलता है जो हमारे अल बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद के अंदर। किसके? किताब उल हिंद के अंदर। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद में इसकी उल्लेख मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में हरियाणा में आए थे? तो जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं कि वो जो आए थे हमारे हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा में वो आए थे। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हैं वो हमारे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। बात करते हैं राज्य का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो जो सबसे पहला जो आकाशवाणी केंद्र था वो हमारा रोहतक के अंदर। कहाँ हुआ? रोहतक के अंदर। सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र, सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र जो हुआ वो हुआ रोहतक। ठीक है, रोहतक के अंदर हमारा सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म किस स्थान पर हुआ? पंडित बस्ती राम का जो जन्म हुआ था वह रोहतक में हुआ था। कहां पर हुआ था? रोहतक में। पंडित बस्ती राम ये समाज सुधारक थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रोहतक के अंदर। कहाँ हुआ था? रोहतक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या फोटो लेना चाहिए तो आप इसकी ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको 10 सेकंड्स देता हूं मैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर भी लिया होगा।
हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक सबको पता है कि चौधरी बंसीलाल थे। हरियाणा विकास पार्टी, तो हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिससे अपनी राजधानी स्थापित की थी, वो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा थानेसर है। कौन सा है? थानेसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किंवदंती, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थानों पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण किया था? तो जयंती देवी ने जो मंदिर का निर्माण किया था, जयंती देवी के नाम पर जींद का जो नाम पड़ा हुआ है क्या है? जींद। आंसर क्या आएगा? पांडवों ने जो जयंती देवी का जो मंदिर बनवाया वो कौन से जिले में बनवाया? जींद जिले के अंदर। जयंती देवी मंदिर, जयंती देवी मंदिर कहां पर? हमारे जींद जिले के अंदर। ठीक है, पांडवों ने यह मंदिर बनवाया था। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट की जो स्थापना हुई वो हमारी 1843 में हुई। कब हुई? 1843 में। अंबाला 1843 ईस्वी, 1843 ईस्वी में अंबाला कैंटोनमेंट की स्थापना हुई। ठीक है, अब कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं पहले करवा चुका हूं। बनावली जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो हमारे फतेहाबाद के अंदर स्थित है। कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर। क्वेश्चन की तरफ अगले की तरफ बढ़ते हैं कि कुरु की राजधानी जो वर्तमान हमारा हरियाणा है 16 महाजनपदों में से एक था। कौन से? 16 महाजनपदों में से एक था। तो वो जो महाजनपद था वो कौन सा था? इंद्रप्रस्थ। कौन सा? कुरु की राजधानी कौन सी थी पहले? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आज का हमारा मॉर्निंग का जो लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवाने जा रहा हूं उसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है कमेंट सेक्शन में कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? ठीक है, और कहां पर हुआ था? ठीक है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इसका कि कल्पना चावला का जन्म कब और कहां हुआ था। ठीक है, अगर आप जवाब देना चाहेंगे इनकी मृत्यु भी कब हुई थी तो आप इसका जवाब दे सकते। तो इसी के साथ मैं अपनी मॉर्निंग की क्लास यहीं पर खत्म करता हूं और आपको मेरी तरफ से राम राम।